वेलकम टू कुसुम डॉट नेट। ये मेरा पार्ट 1 है, एरेस इन एमवीसी। तो ये शीर्षक ट्यूटोरियल का पार्ट है। आज हम सीखेंगे एरे कैसे क्रिएट की जाए और एरे की वैल्यू कैसे डिस्प्ले की जाए। ठीक है, तो एरेस आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। अगर हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल है तो उसके वैल्यू डिस्प्ले करवाने के लिए बहुत सारे लाइंस क्रिएट करनी पड़ेगी प्रोग्रामिंग कोड में। लेकिन अगर हम उसका एक ऑब्जेक्ट बना दें सारे वेरिएबल्स का और उसको एक नाम दे दें और उस ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम डिस्प्ले सारी वैल्यू करवा दें, तो ये इसका जो प्रोग्रामिंग कोड है वो भी कम हो जाएगा और इजी हो जाएगा, राइट। तो टू डिक्लेयर एन एरे डिफाइन द वेरिएबल टाइप विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसको डिफाइन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करना है। जैसे कि वेरिएबल क्रिएट करने के लिए var यूज़ करते हैं। तो टू इंसर्ट वैल्यू टू इट we can use an array literal place the values in a comma separated list inside curly brackets। और वेरिएबल की जो वैल्यू है हमें उसे कर्ली ब्रैकेट्स में स्ट्रिंग में लिखनी है। अगर नंबर्स है तो नंबर डिस्प्ले करने हैं कर्ली ब्रैकेट्स में, राइट, लिखने हैं, सॉरी, नहीं डिस्प्ले करने। तो टू क्रिएट एन एरे ऑफ इंटीजर्स यू कुड राइट लाइक दिस: integer square brackets name of the array equal to, in the curly brackets you will give the variables of the integers, access the elements of an array। अगर एरे का वैल्यू जो है एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं और डिस्प्ले करवाने हैं तो console डॉट राइट लाइन यूज करके एरे का जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर देना है विद 0 एलिमेंट। ओके, तो चलिए चलते हैं, लेट्स प्ले विद द एरे कोड। ये मेरा विजुअल स्टूडियो है और मैंने एक कंसोल एप्लीकेशन यहाँ पे बनाई है। तो फिलहाल मैं एक स्ट्रिंग एरे क्रिएट कर रहा हूँ। तो स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स नेम ऑफ द एरे, एंड यहाँ पे मैंने 4 कारों का नाम दे दिया है विथ इन द curly brackets using a strings। Okay, so here in this array I have 4 variables value। Okay, so this array contains 4 variables। Okay, now I want to display this array values of the variable। Okay, for that what I will do, I will use for each loop, for each variable item in array. What is the name of array? ARR, right? Then inside of the loop I will use console dot write line, and inside of console dot write line I will use the object item, okay, and use console dot read line to display the value of the variables। okay, let's सेव करते हैं इसे और रन करते हैं कंट्रोल F5 प्रेस करके। आप देख सकते हैं चारों कारों के नाम डिस्प्ले हो चुके हैं। तो इस तरह से हमें एरे क्रिएट करना है, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। सपोज आई हैव द नंबर ऑफ integers in my array। okay, so how to display it? So let's नंबर का एरे बनाते हैं। तो integer square brackets name of the array is array arr integer equal to in the curly brackets। now in place of strings I will use numbers 10, 20, suppose 30, 35। okay, now I want to display this string of numbers at runtime, so we'll use another for each loop। okay, another for each loop for this array integer। so let's create for each variable item 1 in name of the array arr int
and now console dot write line, what we want to write, item 1, so item 1, okay, and outside of this loop we'll use console dot read line, console dot read line, okay. Let's save it and press Ctrl plus F5. You can see here 10, 20, 30, 35. The array values, the number of variables are displayed now. Okay, so like this, you can create an array and display the value using for each loop. In the next lecture or session, we will see how to sort the arrays in ascending order and descending order. So let's see the next video in the next session. तो यहीं पे मैं ये मेरा वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ करके सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।